इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी दर्शक बंधुओं, आप सभी लोगों का एक बार हृदय से स्वागत एवं सबका अभिनंदन है। जय श्री राम। भगवान श्री राम आप सभी के मनोरथ को जल्द से जल्द पूर्ण करें। आज की कथा आपके लिए लेकर आया हूँ जो अति रोचक और ज्ञान से परिपूर्ण है। इस कथा में मैं आपको बताऊंगा महर्षि अगस्त्य के बारे में, जिनको भगवान अगस्त्य भी कहा जाता है, जिन्होंने अपनी भाषा में एक रामायण लिखी थी जिसको तमिल रामायण के नाम से जाना जाता था। आखिर भगवान अगस्त्य ने एक राक्षस के मांस का भक्षण क्यों किया था? वो भी अगस्त्य जी एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होकर उन्होंने इस तरह से एक राक्षस के मांस का भक्षण क्यों किया था? आज मैं उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। महर्षि अगस्त्य जो कुंभज ऋषि के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने कई शास्त्रों की रचना की है, जैसे अगस्त्य संहिता। ये किताब स्वयं महर्षि अगस्त्य ने लिखी है, जो ऋषि होते हुए भी जिनका पद भगवान अगस्त्य के नाम से जाना जाता है, जो एक वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने बिजली की खोज की थी, जिसकी किताब उन्होंने स्वयं लिखी है। अगस्त्य संहिता में बिजली की खोज करने की पूरी जानकारी बताई है कि कैसे हम बिजली का आविष्कार कर सकते हैं और उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। जिन राक्षसों का उन्होंने मांस भक्षण किया था, उस कथा को स्वयं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह सुनाते हैं। जब वो वनवास को जा रहे थे, रास्ते में जब वो अगस्त्य मुनि के आश्रम के निकट पहुँचे तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि हे भैया, ये किसका आश्रम है जो इतना तेज से भरा हुआ है? दूर से ही इतना तेज प्रज्वलित हो रहा है, जो ओमकार नाद का शब्द है वो हमारे कानों में पड़ रहा है। हे भैया, बताएं कि आखिर ये किस ऋषि का आश्रम है? तब भगवान श्री राम ने कहा, हे भैया लक्ष्मण, ये स्वयं कुंभज ऋषि यानी महर्षि अगस्त्य का आश्रम है। राक्षस इनके डर के मारे यहाँ के 4 किलोमीटर दूरी तक कभी नहीं पैर रखते हैं। इस वन में एक दुर्जन दानव रहता था। अपने आश्रम में मुनि ने उसका संहार कर दिया था। लक्ष्मण आश्चर्य से सुनने लगे। मुनि होकर उन्होंने असुर का कैसे संहार कर दिया? श्री राम ने कहा, हे भाई सुनो, इल्लो और वातापी नाम के 2 सगे भाई थे। वह असुर मायावी थे, बहुत माया किया करते थे। वह मेष बनकर ब्राह्मणों की हत्या किया करते थे। उसका भाई इल्लो संगीत का जानकार था। वह अद्भुत पंडितों के समान लोगों के बीच भ्रमण किया करता था और वह आदर सहित ब्राह्मणों को आमंत्रित करता था। इसी मेष के मांस से उन्हें भोजन कराता था। ब्राह्मण के उदर में मेष का मांस रहता था। इल्लौ की पुकार को सुनकर वातापी ब्राह्मणों का पेट फाड़ कर बाहर निकल आया करता था, जिससे उन ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाया करती थी। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी रूप में दोनों सगे भाई घूमते रहते थे। ब्रह्मवध के विषय में सुनकर महामुनि अगस्त्य ने स्वयं इल्लो से दान मांगते हुए कहा, मैं दूर से आया हुआ एक ब्राह्मण हूँ, आज मुझे मेष का मांस खाना है। मुनि ने कहा, मैं बहुत दिनों से उपवास पर हूँ, आज मेष के मांस का भोजन करूँगा। मुनि की बात सुनकर इल्लो उल्लास से भर गया तथा कहने लगा, अरे मुनि, आप कितना मेष का मांस खाएंगे? माया से वातापी मेष बन गया। मेष को काटकर आनंद से मेष का रंधन हुआ। बड़ी रुचि से मुनि श्रेष्ठ भोजन करने बैठे। हाथ में थाल लेकर इल्लो उनके पास आया। मुनि ने मन ही मन माता गंगा का स्मरण किया। अलक्षित रूप से गंगा कमंडल में प्रविष्ट हो गई। मुनि ने कहा कि मेरा बहुत दिन से उपवास है, आज मैं मेष का मांस का आहार लूंगा। गंगा जल पीकर मुनि ब्रह्म मंत्र का जाप करके क्रोध से मुट्ठी भरकर मांस खाने लगे। मुनि के उदर में मांस पचने लगा। बाहर इल्लो जोर जोर से पुकार रहा था। उसने कहा, अरे भैया वातापी, पेट से बाहर निकल आओ, पेट से बाहर निकल आओ। तब मुनि ने कहा, अब तुम्हें वातापी कहाँ मिलेगा? जैसे सिंह गर्जन करता है और हाथी का भक्षण करता है, उसी प्रकार महामती अगस्त्य इल्लो को मारने की युक्ति करने लगे। पंडित होकर भी नहीं समझता कि तुम्हारा वातापी मेरे पेट में है। अरे असुर, ये बात तू भूल गया।
उसी समय मुनि ने प्रबल अपान वायु छोड़ दी। उस अपान वायु की अग्नि से इल्लव जलकर मर गया। इस प्रकार मुनि ने दोनों असुरों का वध कर दिया। इस प्रकार से दोनों दुर्जय असुरों को मारकर महामुनि ने तपोवन की रक्षा की। हम लोग अगस्त के तपोवन में आ गए हैं। उनके दर्शन से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वहां पर प्रवेश होकर राम अगस्त के द्वार पर पहुंचे। इसी समय एक शिष्य बाहर आ गया, जिसे देखकर लक्ष्मण ने कहा कि मुनि से मिलने के लिए राम आए हैं। यह बात सुनकर शिष्य भीतर चला गया। उसने मुनि के पास जाकर यह समाचार दिया कि श्री राम और लक्ष्मण और उनके साथ में माता जानकी तीनों लोग द्वार पर खड़े हैं। आज्ञा के बिना वह कैसे आगमन करे। राम का संवाद सुन मुनि प्रसन्न होकर बोले, आज्ञा है, जाओ उन दोनों को शीघ्र लेकर आओ। सबके पूज्य प्रभु श्री राम हमारे द्वार पर आए हैं, जिनका ध्यान प्रतिक्षण योगी जन किया करते हैं। मुनि की आज्ञा से वह दोनों शिष्य तुरंत प्रभु श्री राम को लेकर उनके आश्रम में आ गए। तीनों लोगों ने मुनि के चरणों की वंदना की। अगस्त ने कहा, क्या अपूर्व दर्शन है। गोलोक को त्याग कर प्रभु वनवास में आ गए हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि आपकी अभिलाषा क्या है। लक्ष्मण का चरित्र हो तो हमारे लिए आश्चर्यजनक है। लक्ष्मण तुम्हारे दुख से दुखी और तुम्हारे सुख से सुखी हैं। हे राम, तुम मार्ग में श्रांत हो गए हो। आप भोजन कीजिए। आज्ञा के अनुसार शिष्यों ने भोजन का प्रबंध कर दिया। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम ने भोजन किया। फिर तीनों ने वहां रात्रि व्यतीत की। प्रातःकालीन कृत्यों से निपटकर रघुनंदन ने अगस्त के साथ विचार विमर्श किया। हम पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन में आए हैं। हे मुनिवर, आप आज्ञा दीजिए, हम किस स्थान पर निवास करें। श्री राम की बात को सुनकर महर्षि अगस्त ने कहा कि आप जिस स्थान पर रहेंगे वह स्थान स्वर्ग हो जाएगा। हे राम, गोदावरी के तट पर पंचवटी वन है। उसी स्थान पर जाकर आप तीनों सुखपूर्वक निवास करो। इस तरह से महर्षि अगस्त की आज्ञा को पाकर प्रभु श्री राम पंचवटी में आ गए। मित्रों, यह थी कथा इल्लो और वातापी नाम के दो सगे भाइयों की, जो स्वयं अपना एक मेष का रूप बना लेता था और ब्राह्मणों को मांस खिलाया करता था। इसके बाद उनके पेट को फाड़कर वापस जिंदा निकल आया करता था। इस तरह से न जाने कितने ब्राह्मणों को उसने मार डाला था। इसीलिए महर्षि अगस्त ने ब्राह्मणों को बचाने के लिए ऐसा कर्म किया था और उन्होंने उस राक्षस को मांस के रूप में खा लिया था, जिससे उस राक्षस की मृत्यु हो जाए। अन्यथा वो राक्षस तो मांस बनकर ही आता था और उसको जो कोई खाता था बाद में उनका पेट फाड़कर बाहर जिंदा निकल आया करता था। इसीलिए महर्षि अगस्त ने उसको अपने पेट में खाने के बाद उसे पचा लिया। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री राम लिखना और वीडियो को लाइक करना। अगर हमारे चैनल पर आप नए दर्शक, नए मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर खास जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।